Hello, good morning to all my dear students. लास्ट टाइम 4.3 एक्सरसाइज में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स चालू किए थे और सबसे अहम बात जो वर्ड प्रॉब्लम में है वो है कि इक्वेशन किस तरह से बनाए प्रॉब्लम्स को समझने के बाद, और इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस होगी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम होगा. डेफिनेटली सिंस लास्ट 1.5 वीक मैंने एक भी डाउट सेशन नहीं किए हैं, सो डेफिनेटली वी विल डू इट सून विद इन 1 or 2 days. विल अपडेट यू रिगार्डिंग डाउट सेशन ऑफ दिस चैप्टर. स्पेशली जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड है उसमें डाउट होगे और जो 4.1 एक्सरसाइज थी उसमें भी शायद डाउट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वी विल सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम, फाइन. चलो, लास्ट टाइम जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने चालू किए थे और इक्वेशन तक तो मैंने बताया था आपको कि एक बार इक्वेशन ड्राफ्ट हो जाता है उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं है. आज कुछ हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो आज से पहले मैंने डिस्कस नहीं किए थे, थोड़े बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वेशन ड्राफ्ट हो जाने के बाद आपके पास, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यू हैव 3 डिफरेंट ऑप्शन टू सॉल्व दैट इक्वेशन. नंबर 1, अगर इक्वेशन छोटा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर फैक्टराइजेशन. नंबर 2, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर विच इज डेफिनेटली टू बी अवॉइडेड, वो यूज नहीं करनी है. बट नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, x वाली फॉर्मूला कि x इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं. उससे पहले याद क्या रखना था, मैंने बताया था कि b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए. वो 0 भी हो सकती है, 0 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यूज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए. अगर नेगेटिव आती है तो समझ लो कि रूट्स नहीं मिलने वाले हैं. ये एक ही चीज का ध्यान रखना था. और आज हम जैसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ाते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर. लास्ट टाइम 5th प्रॉब्लम तक डिस्कस किया था, नो प्रॉब्लम. चलो रीड करते हैं. द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. चलो पहले बनाते हैं रेक्टेंगल, नो प्रॉब्लम, फाइन. दिस वन इज शॉर्टर साइड, दिस वन इज अ लॉन्गर साइड. यहां तो भाई दिया है डायगोनल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. चलो क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन दी शॉर्टर साइड. तो चलो शॉर्टर साइड को हम गैस करते हैं x, तो डेफिनेटली कितने ज्यादा है, 60 मीटर, यानी कि ये जो डायगोनल है, चलो डायगोनल पहले मैं ये लिख दूं ABCD सो दैट यू कैन कम टू नो वेरी इजीली. ABCD इज हियर, इट इज अ रेक्टेंगल, नो प्रॉब्लम, फाइन. तो दिस वन इज AC इज अ डायगोनल, और डायगोनल की जो वैल्यू है वो शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है, 60 मीटर, यानी कि इसकी वैल्यू हुई x प्लस 60 मीटर. चलो आगे क्या दिया है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. लॉन्गर साइड यानी कि BC, वो 30 मीटर्स इससे ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो डेफिनेटली BC की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 30. चलो फाइन. Forget about rectangular field, just focus on this particular part. This is a field, you can see it is a right angle triangle. और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो दिमाग में एक ही चीज आती है, you can use पाइथागोरस थियरम. और पाइथागोरस थियरम तो हमको पता है कि sum of squares of two right angle forming side equal to square of hypotenuse, यानी कि x square just a second, okay fine, प्लस x प्लस 3 यानी कि BC स्क्वायर. हम यूजुअली क्या लिखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. बिल्कुल यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, x प्लस 30 होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू AC स्क्वायर यानी कि x प्लस 60 होल स्क्वायर.
चलो ये इक्वेशन बन गया। बस अब इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो एक्स स्क्वायर को एज यूजुअल रखते हैं डेफिनेटली, और यहाँ x प्लस 30 होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो तो हमको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 30 यानी कि 60x प्लस 30 का स्क्वायर तो 0 है, नो प्रॉब्लम, 3 का स्क्वायर 9, ओके, सो इट विल बी 900 इक्वल टू यहाँ क्या होने वाला है भाई, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर, चलो 60 दूजा 120 x प्लस 60 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर करो 36, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो 3600। बस अब तो सिंपल बैलेंस करना है और सारी चीज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस। तो इक्वेशन बनाया, उसको सिंप्लीफाई किया, नाउ इट्स योर जॉब। चलो देखते हैं, शॉर्टर साइड यानी कि x, ओके, जो हमने गेस किया, बताया मैंने बोर्ड पे, लॉन्गर साइड x प्लस 30 एंड डायगोनल की जो वैल्यू है वो होगी x प्लस 60। तो ये एंगल भी राइट एंगल है, तो डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस। एक ही चीज दिमाग में आती है अनडाउटेडली, फाइन। चलो एक्स स्क्वायर 66 प्लस 900 जो मैंने बताया आपको, नो प्रॉब्लम। नाउ इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला भाई एक्स स्क्वायर माइनस 60x, ये प्लस 120x इस साइड चले गए तो माइनस 120x हो गए और 60x प्लस थे, तो डेफिनेटली नाउ इट विल बी माइनस 60x, और ये 3600 भी माइनस हुए तो 900 में से उसको माइनस किया तो डेफिनेटली माइनस 2700। चलो ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करे भाई, तो यू हैव टू ऑप्शन, और मैंने दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाया है कि आइदर यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 60, c इक्वल टू माइनस 2700। और सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ दिस इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम, फाइन। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको होमवर्क में देता हूं, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करनी है तो मान लो आपको फैक्टराइजेशन से करना है तो 2700 के आपको दो ऐसे डिवीजन लगाने हैं जिससे बीच में माइनस 60 आए, तो फॉरगेट अबाउट 2 0, यहां पे है माइनस 27 यानी कि 9 3 जा 27, 9 में से 3 गए तो आए 6, बस 0 ही लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90x एंड 30x मैंने आपको दे ही दिया है, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, फाइन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। कैसे बताता हूं, चलो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 90x जो डिवीजन है वो प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन से अगर आप कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, नो नीड टू गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फाइन। चलो x कॉमन निकाला, x माइनस 90, फाइन, प्लस 30 कॉमन निकाला, सिमिलरली x माइनस 90, ओके, 9 3 जा 2700, फाइन, ओके। सो x की दो वैल्यू आएगी, x माइनस 40 इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में आएगी x प्लस 30 इक्वल टू 0। चलो तो x की वैल्यू आएगी 40, अनदर x की वैल्यू आएगी माइनस 30। अब आपको ही सोचना है कि माइनस वैल्यू पॉसिबल है, नहीं है, फाइन, बिकॉज कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो विच आंसर इज वैलिड, ऑफ कोर्स x इक्वल टू 40 इज वैलिड, फाइन। ये बेसिकली होमवर्क में करना था, मैंने आपको जस्ट बताया कि फैक्टराइजेशन अगर इजी है तो आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि दिमाग में एक ही मेथड याद रखनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, रिमेंबर वन थिंग, फाइन, ओके। चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर्स करो और उनका डिफरेंस लगाओ तो क्या है 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। चलो
डिस्कस करते मजा आएगी। क्लीन करते हैं पहले, फाइन। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि दो नंबर हमारे पास है, एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है, स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर। इक्वेशन ध्यान से, स्मॉलर नंबर को मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ SM यानी कि स्मॉलर नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ लार्जर नंबर यानी कि LM, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। चलो अब क्या रिलेशन दिया है वो ध्यान से देख रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, तो स्मॉलर नंबर को भाई x गैस कर लो, नो प्रॉब्लम, और उनका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि 8 टाइम्स, और यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंपल लार्जर नंबर LN, सॉरी LM नहीं, LN लेते, स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर LM की जगह ऐसे, सॉरी, नो प्रॉब्लम, ये सब सिर्फ समझने के लिए, नो प्रॉब्लम। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो तो वो 8 टाइम्स दी लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर तो हमने कौन सा गेस किया है भाई, हमें तो 2 नंबर चाहिए भाई। स्मॉलर नंबर क्या है, x, क्या है x। चलो, और एक रिलेशन दिया था, उसके बेसिस में कैन वी फाइंड आउट लार्जर नंबर। चलो ये 8 को नीचे उतारो भाई, तो क्या होगा, x² अपॉन 8 इक्वल टू लार्जर नंबर। तो यानी कि लार्जर नंबर क्या आया, x² अपॉन 8, क्या आया, x² अपॉन 8। तो लार्जर नंबर इक्वल टू x² अपॉन 8, फाइन, यहां तक क्लियर। तो स्मॉलर नंबर हमने x गेस किया है और लार्जर नंबर आया x² अपॉन 8, नो प्रॉब्लम। चलो अब क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, यानी कि लार्जर नंबर उनका स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर उनका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर ऑफ 2 नंबर्स इनफैक्ट इक्वल टू 180। चलो जस्ट वैल्यू डालनी है। लार्जर नंबर कौन सा गेस किया था हमने, x² अपॉन 8, फाइन। तो इनका स्क्वायर करना है भाई, इनका स्क्वायर करना है, और स्मॉलर नंबर यानी कि सिंपल हमने x ही गैस किया था, तो नाउ इट विल बी x², नो प्रॉब्लम। चलो बस अब हो गई बात, x² का स्क्वायर यानी कि x⁴, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस x² माइनस 180 इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। चलो नाउ कैन यू से दैट इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए भाई, 2 ही। सो इट इज हियर, इट इज x⁴, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे आपको नई चीज लर्न करनी है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी व्हाट वी विल बी डूइंग इज we have to take another variable x² equal to y, ये याद रखना है। this is something that we have not seen so far, fine। अब देखो जहां जहां x² है वहां मैं क्या रखने वाला हूं, x² की जगह मैंने गैस कर लिया y, क्या गैस किया, y, यानी कि यहां x², तो y अपॉन 8, x² की जगह ही मैंने क्या गेस किया है भाई, क्या गेस किया है, y। तो ये इक्वेशन में भी आप डाल सकते हो, या तो हमने डायरेक्टली ये इक्वेशन बनाया ही है भाई, नो प्रॉब्लम, हमने डायरेक्टली ये इक्वेशन बनाया ही है, x⁴ है, इसका मतलब क्या हुआ, x² और उनका भी स्क्वायर, फाइन, अपॉन 64 माइनस x² माइनस 180 इक्वल टू 0। बस अब जहां जहां x² है वहां क्या डालेंगे हम, व्हाट वी विल बी डूइंग, जहां जहां x² है वहां y डेफिनेटली। तो y² अपॉन 64 माइनस y माइनस 180 इक्वल टू 0। दिस इज समथिंग न्यू जो हमने आज तक नहीं देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था तो उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले तब्दील किया, बदला।
अब वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू इस इक्वेशन से मिलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। दिस इज समथिंग न्यू। चलो देखते हैं। फाइन, जैसे मैंने बताया स्मॉलर नंबर को x केस किया, लार्जर नंबर x स्क्वायर अपॉन 8, ये मैंने डायरेक्टली लिखा, लेकिन आप लोगों को बोर्ड पे समझाया कि आप लोग भी जब भी लिखने बैठते हो या तो ये लेक्चर्स सुनते हो तो डेफिनेटली नोटबुक और पेन साथ में रखो और जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से आप बिल्कुल ही करते जाओ। स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, और उसके बाद जो रिलेशन दिया है वो मैंने डिस्कस किया था। फाइन, नाउ नो प्रॉब्लम। चलो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 8 उनका भी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180, तो यहां तक तो हमें पता है। चलो उसके बाद ये जो इक्वेशन है एक्स रेज टू 4 अपॉन 64 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 180, चलो तो यहाँ यही इक्वेशन को हमने पहले मॉडिफाई किया है, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर की जगह हमने गेस किया है वाई, पहले भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो x रेज टू 4 माइनस 64 एलसीएम ले लिया, नो प्रॉब्लम, और 64 इंटू 180 तो आया 180 इंटू 64 इक्वल टू, ये मैंने कर दिया है 11520, नो प्रॉब्लम। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई गेस करो, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वैल्यू डाली वाई की, तो अब अपना ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 64y माइनस 11,520 इक्वल टू 0। चलो अब ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो 11500 के फैक्टर्स निकालो फैक्टराइजेशन से, तो ये भी कर सकते हो, और बीच में माइनस 64 सेट करना है, बट अगेन लुक्स टू द इक्वेशन इट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो हमारे पास ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने बताई थी आपको वो करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 64, c इक्वल टू माइनस 11520। फाइन, यहां माइनस रह गया है, यू प्लीज एड दिस माइनस, नो प्रॉब्लम। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 1 एंड हियर इट इज माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस मैंने किया ही है, नो प्रॉब्लम, बट सिर्फ लिखा नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो माइनस 64 का स्क्वायर तो प्लस 4096 माइनस 4 इंटू दिस, तो ये मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया, तो 46080, और इन दोनों का प्लस है 50176, लेकिन हम इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली 5016176 इट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज व्हाट हैपन कि इसके रूट्स निकलने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। चलो अब सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजुअली हम x लिखते हैं यहाँ, लेकिन हमारा वेरिएबल यहाँ पे y है, सो कभी कभी ये गलती होती है, x इक्वल टू हो जाता है, राइट, बट इट इज अ y, माइनस बी प्लस और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो b की वैल्यू माइनस 64 डाली और स्क्वायर रूट में 50176 किया अपॉन 2 इंटू a। अब 50176 का मैंने फैक्टर यहाँ पे निकाला है, आप लोगों को भी बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 2 से किया तो 25088, 2 से किया 12544, इस तरह से मैं करता गया, और उसके बाद मैंने पैर बनाई कि 2 की पैर बनाई, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है इसलिए। तो वैल्यू क्या है 224। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, और आप लोग जिस तरह से करोगे उसी तरह से मैंने किया, एज सिंपल एज 50176 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो रफ में ही ये सब कर दो कि ये इवन नंबर है तो डेफिनेटली 2 से डिवीजन हो सकता है, उसके बाद भी इवन नंबर निकला तो 2 से उस तरह से मैं करता गया, लास्ट में 49 आया, तो मुझे पता है कि 7 7 जा 49 है, तो नो प्रॉब्लम। तो उस तरह से मैंने किया, तो 224 वैल्यू आई, तो 64 प्लस और माइनस 224 अपॉन 2, तो एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो y की वैल्यू आई 144, यहाँ पे y की वैल्यू आई माइनस 80। नाउ नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू व्हाट हमने गैस किया था भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y गैस किया था, क्या किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y हमने गैस किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और किसी भी स्क्वायर की वैल्यू माइनस कभी भी नहीं होती, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको छोड़ ही दो।
बट यहाँ पे 144 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, देयरफॉर एक्स 144 का स्क्वायर रूट, तो प्लस और माइनस 12 आएगा। फाइन, तो एक्स यानी कि स्मॉलर नंबर हमने गेस किया था, एक्स जो है वो कैसा था, स्मॉलर नंबर, तो वो तो है। लार्जर नंबर क्या गेस किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 8, तो माइनस बार को एक्स की दो वैल्यू आई, या तो +12 हो सकता है या तो -12। लार्जर नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 है, तो -12 का भी स्क्वायर करते हो, लेकिन बात तो वही है, 144 प्लस वैल्यू ही आने वाली है, यानी कि लार्जर नंबर की वैल्यू सेम रहेगी 18, लेकिन स्मॉलर नंबर की हमारे पास दो वैल्यू आई, -12 एंड +12। तो इसकी प्रैक्टिस एक तो करनी है क्योंकि ये नया है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये प्रॉब्लम करते हैं तो, अदरवाइज क्या करना था, जो मैंने बताया था कि जो इक्वेशन है उसमें ही आपको वो डिवीजन करके सेट करो कि बीच में -64 कैसे आते हैं, राइट। सो यू हैव 2 ऑप्शन, जो भी मेथड इजी लगती है कर सकते हो, बट व्हाट आई इंसिस्ट कि b² - 4ac से जाओ, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली y या तो x की वैल्यू आने वाली है। फैक्टराइजेशन में वो सेट करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी, बट अगर इफ यू आर मास्टर एट फैक्टराइजेशंस यू कैन डू इट बाय दैट मेथड, नो प्रॉब्लम। फाइन, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स तो हम कर चुके हैं। अ ट्रेन ट्रैवल पहले भी कर चुके हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. मैंने लास्ट टाइम बताया था जब वर्ड प्रॉब्लम्स में ये ट्रेन वाले स्पीड वाले प्रॉब्लम्स आए थे, मैंने बताया था कि 3 चीज के साथ हमें खेलना है। वन इज डिस्टेंस, अनदर इज अ स्पीड एंड अनदर इज अ टाइम। और फाइनल इक्वेशन हमें टाइम के हिसाब से ही बनाना है, T1 T2 अगर याद हो तो मैंने डिस्कस किया था। यहां पे डिस्टेंस कितना दिया है, 360 किलोमीटर, दैट डिस्टेंस इज गिवन। 360 किलोमीटर वो डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस हमारे पास है। दूसरी क्या चीज हमारे पास है कि टाइम है पर स्पीड नहीं है, तो ऑफकोर्स हम यूजुअली क्या करते हैं कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड सबसे पहले गैस करते हैं। तो चलो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड गैस करते हैं, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम। चलो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हमने गैस किया, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। ये यूजुअल स्पीड है जो हमें ऑलवेज ये पहला गैस करनी है। चलो उसके बाद क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इसका मतलब ये हुआ कि जो नई स्पीड है, नई जो स्पीड है वो क्या होगी भाई, x 5 किलोमीटर ज्यादा, हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि x + 5, यानी कि x + 5, ये नई स्पीड आई भाई, किलोमीटर्स पर आवर, नो प्रॉब्लम। चलो टाइम, और एक चीज मैं बता दूं, फाइनल इक्वेशन ऑलवेज टाइम के फॉर्म में रखना है। इसके लिए अगर मुझे टाइम T1 लगता है तो डेफिनेटली इसके लिए मुझे टाइम लगेगा T2 इन हावर्स। तो T2 अगर स्पीड की मैंने स्पीड बढ़ाई ट्रेन की, तो डेफिनेटली क्या टाइम लगेगा, सबसे पहले इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर दी सेम जर्नी, यानी कि 1 घंटा कम लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 = T1 - 1, जो पहले स्पीड थी उससे 1 घंटा कम लगता है। तो दिस इज आवर मास्टर इक्वेशन, ऑलवेज टाइम के हिसाब से ही चलना है और यही फाइनल इक्वेशन के तौर पे लिखना है। चलो बट हमें पता है इक्वेशन, फिजिक्स में भी आपने लर्न किया है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि स्पीड का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज स्पीड फॉर एन एग्जांपल एस अगर लेते हैं तो डेफिनेटली डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टी की क्या वैल्यू आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास 2 स्पीड है, फाइन, और डिस्टेंस तो सेम है भाई, डिस्टेंस क्या है 360 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 की अगर मुझे वैल्यू डालनी है तो क्या आएगी भाई, T2 की जगह T2, तो D/S, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, यानी कि 360 किलोमीटर अपॉन उसकी स्पीड यानी कि x + 5, यानी कि x + 5 इक्वल
इक्वल टू, यहाँ पे भी 360 ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन उसके लिए टाइम कितना, उसके लिए स्पीड कितनी है x -1। तो ये बन गया भाई इक्वेशन। तो समय के हिसाब से आप इक्वेशन रखो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम होगा। चलो देखते हैं। फाइन। सो यूनिफॉर्म स्पीड जो हमने गैस की दैट इज x km/h। तो डेफिनेटली नई स्पीड जो है, न्यू स्पीड, वो क्या आएगी भाई, x + 5 km/h। t1 जो मैंने बताया 360/x, यहां पे मैंने डायरेक्टली लिखा है 360/x। फाइन। टाइम टेकन टू ट्रैवल सेम डिस्टेंस यानी कि 360 किलोमीटर एट x km/h की स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो डेफिनेटली कितना टाइम लगने वाला है भाई, 360/x। फाइन। और अगर टाइम जो t2 है, राइट, अगर 5 km/h से ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या लगने वाला है, 360/x + 5। ये जो इक्वेशन मैंने बनाया बोर्ड पे वही 360/x + 5 = 360/x - 1। इसलिए मास्टर इक्वेशन याद रखो भाई, समय के हिसाब से चलना है, बात खत्म। और उसके हिसाब से जो टी की फॉर्मूला है, जैसे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस उसकी वैल्यू डालो, दैट्स इट। चलो अब क्या करेंगे भाई, ये तो इक्वेशन बन गया। अब x एंड x + 5 उनका लेना पड़ेगा एलसीएम, यस और नो। तो चलो 360 के नीचे x + 5 है तो उसको किसके साथ केवल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के साथ। यहाँ पे 360/x है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने का, x + 5 के साथ। लेकिन 1 के नीचे न तो x है न तो x + 5 है, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एज सिंपल एज। चलो 360x = 360x + 360 + 5 × 5 यानी कि 36 5 जा 180, एक 0 और लगा दिया, माइनस x × x -x² -1 × 5 -1 × x × 5 यानी कि -5x। चलो 360x गए, नो प्रॉब्लम। x² + 5x - 1800 = 0। दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि x², ये जो तीनों चीज है मैंने इक्वेशन को इस साइड ले आया, यानी कि -x² + x² हो गए, -5x + 5x हुए, और ये 1800 मैंने इस साइड लिया तो -1800। नो प्रॉब्लम। चलो अब डेफिनेटली यू कैन गो फॉर फैक्टराइजेशंस, क्योंकि 18 को तो हम स्प्लिट कर ही सकते हैं अनडाउटेडली। फाइन, देखो किया तो 1800 को 2 से करो तो 900, फिर उसके बाद 2 से करो तो 450, फिर 45 है तो 3 से किया 150। तो इस तरह से मैंने फैक्टर्स निकाले। अब हमें बीच में कितनी वैल्यू लानी है, 5x। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45, 2 2 जा 4, 10 जा 40, तो 45 × 40 45, तो 45 में से 40 गए तो 5 आए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1800 आया। तो दो वैल्यूज हमारे पास आई, x = -45, x = 40। स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यूजुअल आंसर क्या आएगा, प्लस ही, यानी कि x = 40। x = 40। ट्रेन या स्पीड वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हो, 2 स्पीड आपको दे दी गई होगी, यूनिफॉर्म स्पीड आपको x गैस करनी है, या तो स्पीड उससे ज्यादा दी होगी या तो कम दी होगी, लेकिन कंक्लूसिव जो स्टेटमेंट बनाए है वो ऑलवेज टाइम के हिसाब से चलना है डेफिनेटली। चलो एक और प्रॉब्लम इसके जैसा लेता हूं साथ साथ में, सो दैट यू कैन लर्न थ्रू दी कंपेरिजन, नो प्रॉब्लम। चलो प्रॉब्लम नंबर 9 अभी नहीं ले रहा हूं, इसके जैसा ही एक प्रॉब्लम है, तो साथ साथ में डिस्कस करें तो डेफिनेटली यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। चलो प्रॉब्लम नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर। फाइन, if the average speed of express train is 11 km/h more than that of a passenger train, find out the average speed of two train। ओके चलो, जैसा मैंने बताया कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी या तो कम होगी। फाइन, तो सबसे पहले 2 ट्रेन है हमारे पास, वन इज पैसेंजर ट्रेन एंड अनदर इज एक्सप्रेस ट्रेन। चलो हमें एवरेज स्पीड दोनों की फाइंड आउट करनी है, तो सीधी सी बात है, किसी एक की हमें x km/h गैस करना पड़ेगा,
तो डेफिनेटली हम यूजुअली क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन। तो शुरुआत करते हैं पैसेंजर ट्रेन से। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड की क्या गेस करेंगे हम, x किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगा, x प्लस 11। चलो देखते हैं। हियर पैसेंजर ट्रेन PT, एक्सप्रेस ट्रेन ET। फाइन, चलो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो हम गैस करते हैं x किलोमीटर्स पर आवर, x किलोमीटर्स पर आवर, नो प्रॉब्लम। तो एक्सप्रेस ट्रेन की उससे कितनी ज्यादा है, एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन दैट ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन। यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, इसको मैं लेता हूं S1, इसको लेता हूं S2, नो प्रॉब्लम। x प्लस 11 किलोमीटर्स। चलो दो स्पीड हमारे पास आ गई। फायदा क्या है, जो डिस्टेंस है वो तो हमें दे ही दिया है 132। एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेती है, 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम मान लो कि T1 है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या होगा, T2। अब पहले टाइम के हिसाब से इक्वेशन बना दो कि क्या दिया है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, डेफिनेटली। फाइन, तो इक्वेशन के हिसाब से हम रखते हैं तो T2 यानी कि स्पीड ऑफ टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है, यानी कि T1 - 1। बात खत्म। चलो ये मास्टर इक्वेशन हमने बना दिया। अब इसमें क्या करना है, टाइम की जो फॉर्मूला थी वो तो हमें पता ही है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T2 के लिए डिस्टेंस तो सेम ही है, कितना है 132 किलोमीटर, जस्ट सेकेंड 132 किलोमीटर डेफिनेटली। तो वो तो हमें पता ही है। T2 के लिए स्पीड यानी कि x प्लस 11 यूजुअल जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से उससे 11 आवर्स किलोमीटर्स पर आवर ज्यादा, इक्वल टू यहाँ पे भी ये सेम ही होने वाला है 132। सेम डिस्टेंस है इसलिए सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसलिए, और इसके नीचे में रखता हूँ x अनडाउटेडली -1। बस ये इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, सिंपल जो मैंने बताया कि LCM लेना है। 132 के नीचे x प्लस 1 है, x प्लस 11 है, तो डेफिनेटली इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करो और 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो। बात इजी है। चलो देखते हैं। हियर द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर। तो एक्सप्रेस की x प्लस 11, जिस तरह से मैंने आपको बताया, दो ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स मैंने साथ साथ में लिया इसलिए, सो दैट यू कैन हैव लिटिल बिट कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ टाइम के बारे में सबसे पहले सोचना है। तो पैसेंजर ट्रेन को 132 अपॉन x आवर्स लगते हैं, तो डेफिनेटली एक्सप्रेस ट्रेन को क्या लगेगा 132 प्लस x प्लस 11। लेकिन ये सब लिखो उससे पहले रफ में ये मास्टर इक्वेशन तो बना ही दो कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है। तो T2 इक्वल टू T1 - 1। चलो अब T2 वो तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 132 है ही, और ये ऊपर मैंने लिखा ही है x प्लस 11, नो प्रॉब्लम। फाइन, चलो सिंपल LCM लेना है। 132 को x से मल्टीप्लाई करो, 132 को x प्लस 11 से, और यहाँ -1 को दोनों से। चलो क्या वैल्यू आई, 132 इंटू एक्स प्लस 132 इंटू 11 यानी कि 1452 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x, नो प्रॉब्लम। मॉडिफाई किया, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। चलो नाउ इसके फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो एट द सेम टाइम। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू -1452, तो b स्क्वायर माइनस 4ac से भी आप कर सकते हो। तो ये मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ। ओके फाइन, जस्ट प्रैक्टिस इट, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए केवल प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इक्वेशन को किस तरह से ड्राफ्ट करना है वो आज हमने 3-4 प्रॉब्लम्स में अलग अलग इंडिविजुअल एस्पेक्ट से हमने देखा। फाइन, तो ट्रेन वाला जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ऑलवेज यू हैव टू फोकस टू मेक द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ अ टाइम के बेसिस पे इक्वेशन बना दो। बाकी तो फॉर्मूला आपको पता ही है, या तो स्पीड ज्यादा होगी या तो स्पीड कम होगी, और स्पीड ज्यादा कम के हिसाब से जो
टाइम है वो आपको दे दिया होगा कि 1 घंटा ज्यादा लगता है, 2 घंटा कम लगता है, सो इन सो दैट पार्ट विल बी वेरी क्लियर। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में डेफिनेटली जो डिस्टेंस है ट्रैवल करना वो सेम रहता है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फाइन, सो डेफिनेटली उसके हिसाब से आप जा सकते हो। और यूजुअल स्पीड जो ट्रेन की होती है वो हम यूजुअली x km/h गैस करते हैं। 2 ट्रेन है तो जो रिलेशन दिया है उसके बेसिस पे हमने इस प्रॉब्लम में पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो x गैस की। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ सकते हो और कर सकते हो। फाइन, अब आज के लिए इतना ही। होमवर्क में जो मैंने प्रॉब्लम्स किए आज 6, 7, 8 एंड 10। फाइन, ये चारों प्रॉब्लम्स 2 बार करना है सो दैट यू कैन हैव इनफ प्रैक्टिस। 9 एंड 11 ये दोनों प्रॉब्लम्स हम सेपरेटली लेंगे। चलो एक काम करते हैं, 11 प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। चलो नो प्रॉब्लम। सो एक ही प्रॉब्लम बचता है क्योंकि ये बिल्कुल ही नया प्रॉब्लम है तो उसमें टाइम लगेगा समझने के लिए। नो प्रॉब्लम। चलो 11 प्रॉब्लम में मैं आपको इक्वेशन एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आपको वो खुद सॉल्व करना है। ठीक है, फाइन, लेट अस गो अहेड। Sum of area of 2 square is 468 meter square. Sum of areas of 2 square, 2 स्क्वायर दिए हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलो देखते हैं बोर्ड पे। दो स्क्वायर है भाई, अलग अलग स्क्वायर दिए हैं, नो प्रॉब्लम। ओके फाइन। If the differences of their perimeter is 24 मीटर, अब पैरामीटर का जो डिफरेंस है दोनों स्क्वायर में वो 24 मीटर्स दिया है। तो ये सेंटेंस से 2 चीज पता चलती है। एक तो दोनों स्क्वायर है वो तो हमें पता है, लेकिन एक स्क्वायर छोटा होगा एक स्क्वायर बड़ा होगा, तभी तो पैरामीटर में डिफरेंस आएगा। दोनों स्क्वायर अगर सेम रहते हैं तो पैरामीटर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों ही सेम है। तो वन थिंग इज श्योर, एक जो स्क्वायर है उसको हम स्मॉल स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि SS। और ये जो चलो मैं स्क्वायर ही बना दूं, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है एनीवेज। चलो तो ये स्मॉलर स्क्वायर है, ये बिगर स्क्वायर है। स्मॉलर स्क्वायर है और ये बिगर स्क्वायर है। ओके, उसके बीच में पैरामीटर का डिफरेंस दिया है बाई 24। पैरामीटर तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो किसी भी की स्क्वायर की साइड नहीं दी है तो किसी ना किसी तो x गैस करना ही पड़ेगा। चलो इसकी साइड हम गैस करते हैं x, तो चारों साइड हो गई x बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। तो स्मॉल स्क्वायर की पैरामीटर क्या होगी, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 4x। कितने x? 4x। एरिया क्या होगा भाई, व्हाट विल बी द एरिया? स्क्वायर है तो डेफिनेटली L इंटू बी, तो L इंटू L यानी कि x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर। चलो इसको रख दिया साइड में, नो प्रॉब्लम। अब बिगर स्क्वायर जो है उसके लिए भी कुछ गैस करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी तो वैल्यू नहीं दी है, तो डेफिनेटली ये जो चीज है ये, और एक और चीज हमें दे दी है कि उनके बीच में पैरामीटर का डिफरेंस है 24, उससे हमें कुछ हिंट मिलती है। कैसे? चलो बिगर स्क्वायर यानी कि BS, इसकी जो पैरामीटर है बिगर स्क्वायर की पैरामीटर ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर जो है उसकी पैरामीटर, स्मॉल स्क्वायर की जो पैरामीटर है वो मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, नो प्रॉब्लम। बिगर स्क्वायर की पैरामीटर माइनस स्मॉलर स्क्वायर की पैरामीटर, और ये जो डिफरेंस हमें दिया है भाई वो कितना दिया है 24, दैट इज गिवन। चलो स्मॉल स्क्वायर की पैरामीटर तो हमें पता है ना भाई, स्मॉल स्क्वायर की पैरामीटर क्या है 4x, डालो वैल्यू उसकी। तो बिगर स्क्वायर की पैरामीटर नहीं पता है तो मैं इस तरह से उसको वैसे ही रखता हूँ, नो प्रॉब्लम। स्मॉल स्क्वायर की पैरामीटर की जगह में लिखता हूँ 4x क्योंकि वो हमें पता है। फाइन, इक्वल टू 24 फाइन। नाउ बिगर स्क्वायर की जो पैरामीटर है वो हमें मिल गई, पैरामीटर ऑफ बिगर स्क्वायर इक्वल टू, ये 4x उस साइड चले गए तो प्लस हो गए, यानी कि 4x प्लस 24
4x प्लस 24। चल 4 कॉमन निकाला, क्या आया भाई x प्लस 6, क्या आया x प्लस 6। ये आई बड़े स्क्वायर की पैरीमीटर। तो पैरीमीटर आपको दी है, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल दी 4 साइड्स। तो मुझे एक साइड की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इज 4 टाइम्स x प्लस 6, पैरीमीटर है बिगर स्क्वायर की इसीलिए। तो डेफिनेटली सिंगल साइड विल बी व्हाट x प्लस 6, यहां पे भी आएगा x प्लस 6, यहां पर भी आएगा x प्लस 6 और यहां पर भी आएगा x प्लस 6। ये मुझे उसकी हिंट से मुझे मिला बड़े स्क्वायर जो है उसकी जो लेंथ है वो मुझे मिली x प्लस 6, क्योंकि x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 4 टाइम्स करो तो क्या आएगी उसकी पैरीमीटर 4x प्लस 24, जो हमें पता है। फाइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल स्क्वायर की साइड है x और बड़े स्क्वायर की साइड है x प्लस 6। बस ये हमारे पास आ गए। हम इसके बेसिस पे इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 460। दोनों का एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि इसका तो स्क्वायर हमें पता ही है, इनका एरिया तो पता ही है x स्क्वायर, इनका एरिया क्या होगा भाई x प्लस 6 होल स्क्वायर। क्या होगा x प्लस 6 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन हमें बनाना है, दोनों का एरिया जो है, दोनों का एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों का एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्मॉलर स्क्वायर का एरिया क्या है भाई x स्क्वायर और बिगर स्क्वायर की साइड हमने निकाल दी x प्लस 6। तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 यानी कि x प्लस 6 होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 6 होल स्क्वायर। ओके, क्या है भाई 468। नाउ यू कैन सॉल्व इट। मैंने बोला था कि इक्वेशन में आपको बना के दूं कि x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इक्वल टू 468, और उसके बाद आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। फाइन, ओके। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स, इक्वेशन को अच्छी तरह से समझा। फर्स्ट ये लाइन दी थी तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एरिया, पहले तो साइड क्या है वही पता नहीं है। अगर साइड पता होती तो हम एरिया में से इक्वेशन बना सकते। इसलिए हमने क्या किया कि जो पैरामीटर था वो इस्तेमाल किया कि पैरामीटर दोनों स्क्वायर के जो डिफरेंस है वो दिया था 24। तो उसके बेसिस पे हमने जो बिगर स्क्वायर की वो साइड निकाली और फिर उसके बाद उनका एरिया निकाला। फाइन, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम्स आएगी। फाइन, आज थोड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, नो प्रॉब्लम, बट चैप्टर के हिसाब से हम जा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम नंबर 10th 11 हो गया, 9th प्रॉब्लम बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक बात समझ लो, आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए वो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम थे। फाइन, 9th प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसा ही है, बट वो मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए। और इसके बाद समझ लो ये चैप्टर का द एंड है। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल पपलू है, एकदम पपलू है। और आप ऐसा सोचोगे कि सर ये एक्सरसाइज एक्चुअली पहले लेनी चाहिए, बट जिस सीक्वेंस से हम जा रहे हैं उस सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली हम सिंपल यही सीक्वेंस से जाएंगे। फाइन, ओके। अब ये चैप्टर में ये जो खतरनाक पार्ट वाला था वो हमने देख लिया आज। फाइन, अब बिल्कुल ही फ्री हो जाओ कि अब जो पार्ट है वो बहुत इजी है। फाइन, ओके। होमवर्क में सारे प्रॉब्लम्स 2 बार। ओके, फाइन, थैंक यू।